हे गाइस, मैं क्लास 12th में हूँ आईएससी बोर्ड से। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हो। और ये मेरी दूसरी वीडियो है और मैंने एक लाइव स्ट्रीम भी की थी। मुझे मैं सोच रही हूँ यूट्यूब पे अपना थोड़ा इंटरेस्ट जगाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना फ्री टाइम इस पे इन्वेस्ट करूँ, कि मुझे लगे कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ। इसलिए मैं यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस बनाना चाहती हूँ, इसलिए बना रही हूँ। और हाँ, ये मेरी स्टोरी टाइम टाइप वीडियो है मेरी क्लास 10th के बारे में, जो काफ़ी टॉक्सिक था। तो अगर आपको सुनना है तो मैं सुन लीजिए, वीडियो में आगे बढ़ते रहिए। तो शुरू करते हैं। क्लास 10th से पहले मैं अपनी क्लास 9th की स्टोरी आपको बताना चाहूँगी। क्लास 9th में मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आते। उससे पहले हम देखते हैं क्लास 8th में क्या हुआ था। क्लास 8th में मैं वो कोरोना वाला बैच थी। कोरोना के बाद तुरंत स्कूल खुला ही था, कोविड के बाद। और हमने अपने एनुअल एग्ज़ामिनेशन दिए थे जो काफ़ी गंदे गए थे, और मेरे कुछ 75% आए थे। प्लीज़ डोंट जज, कोई भी है अगर जज करने वाला तो प्लीज़ ये बातें अपने तक रखो अभी। और हाँ, जब मेरे कुछ 75% आए थे तो मैं काफ़ी दुखी थी उस बात से। मेरे माँ बाप तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी थे, काफ़ी दिन तक दुखी थे। तो मैं थोड़े उनके बारे में आपको बातें बताऊंगी आगे चल के। पर हाँ, उन्हें भी जज मत करना है, तो मेरे माँ बाप। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई उनके बारे में कुछ बुरा बोलता है, भले उन्हें लगता हो या ना लगता हो, पर मुझे नहीं लगता अच्छा। उन्हें भी नहीं लगता है यार, मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, तो वापस चलते हैं अपनी जगह पे। हाँ, तो क्लास 8th में जब मेरे नंबर बहुत कम आए थे, बहुत कम तो नहीं है पर हाँ तब भी उनके हिसाब से कम थे, और मेरे हिसाब से नहीं है उतने कम यार। मैंने इतना ही पढ़ा था यार 8th में यार। नहीं पढ़ पाई मैं 8th में, क्योंकि ऑनलाइन हो गया था, नहीं पढ़ा। कोई ना, फिर 75% आए थे। पर एक ट्विस्ट आता है मेरी ज़िंदगी में। मैं सोचा चलो ठीक है, ये सब तो ठीक है, माँ बाप 2-3 दिन में भूल जाएंगे, सब हो जाएगा सही। पर नहीं, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही थोड़ी चलेगा। एक प्रॉब्लम आ गई मेरी ज़िंदगी में। वो थी, मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का पेपर भरा था। और हाँ, मुझे उसमें स्कॉलरशिप मिल गई थी। कुछ 90% या पता नहीं ना, 80-90% स्कॉलरशिप मिल गई थी मुझे। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी इंस्टीट्यूट का, पर वो एक अच्छी इंस्टीट्यूट है काफ़ी। अब तो शायद बंद होने पे आ गई है, पर तब थी अच्छी। गेस, अगर आप गेस कर लें तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तो हाँ, मैंने उसका इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरा था और मुझे 80-90% स्कॉलरशिप मिल रही थी। तो मेरे माँ बाप, क्योंकि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेरे स्कूल के साथ टाई अप था, तो वो लोग साथ में चलाते थे क्लासेस। तो क्या कहते हैं, जब वो एक्स्ट्रा क्लासेस चलाते थे, तो मेरे माँ बाप ने सोचा कि मुझे 9th ही में इस इंस्टीट्यूट में डाल दें, जिससे मैं 9th से 12th तक जेई के लिए पढ़ सकूं, या नीट के लिए। तब तक इतना डिसाइडेड नहीं था, पर जिसके लिए भी, जेई नीट के लिए, मैं कंपटीशन की तरफ थोड़ा हो जाऊं फोकस्ड, क्योंकि मेरी मम्मी के घर में सब ने यही सेम पैटर्न फॉलो किया है, और वो लोग काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, मेरे से तो काफ़ी ऊपर हैं। इसलिए, पर ये पैटर्न मेरे लिए फॉलो नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे 75% आए थे, और मेरे स्कूल वालों ने मेरे पापा को फ़ोन करके बताया कि हमारे स्कूल में 85% पे ही मिलता है वो सेक्शन। मैं बोलने वाली थी इंस्टीट्यूट का नाम। वो सेक्शन 85% पे ही बच्चों को मिलेगा। तो मेरे माँ बाप काफ़ी दुखी हो गए उस पर। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, काफ़ी डांटा, बहुत कुछ बोला, और मैं बहुत दिन तक डिप्रेस्ड रही। बहुत दिन तक। मैं अगर कह रही हूँ तो आई मीन इट। मैं बहुत दुखी रहने लगी थी उसके बाद, क्योंकि कोई मेरे से बात ही नहीं करता था घर पे भाई। मेरे माँ बाप तो उतना बात नहीं करते थे। मेरा भाई भी है एक छोटा, मेरे से 2 साल, वो भी मेरे से बात नहीं करता था। वो भी थोड़ा छोटा था उस समय, तो वो भी उतना मैच्योर इनफ नहीं था कि वो मेरे साइड रहे। वो और अजीब हरकतें करता था भाई।
वो पता है, हम उसके बाद काफ़ी जगह मतलब घूमने वूमने अगर गए, वैष्णो देवी या मतलब जो भी जगहों पे गुजरात उजरात हम गए थे घूमने वूमने, तो मेरा भाई ऐसा करता था कि मेरे मतलब उसे भी मत जज करना, वो हो सकता है छोटा था उस समय, मेरे माँ बाप के सामने मतलब हमारे माँ बाप के सामने वो मेरे से होटल में जब हम बैठे रहते थे चारों लोग, तो वो मेरे से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज के सवाल पूछता था, वो भी अपने एज के। भाई मेरे एज के भी पूछ लोगे तब भी मैं नहीं बता पाऊंगी, पर तुम अपने एज के पूछ रहे हो और तुम इसी उद्देश्य से पूछ रहे हो कि हाँ दीदी तो नहीं बता पाएगी, फिर वो डांट खाएगी और मज़ा आएगा। और वो लिटरली उस बात को सीरियसली लेते थे और मुझे फिर वापस डांटते थे। मुझे एक इंसिडेंट याद है, हम ट्रेन में बैठे हुए थे, ये इंसिडेंट मेरे दिमाग से कभी नहीं गया। हम ट्रेन में बैठे हुए थे, मेरे हाथ से एक चॉकलेट गिर गई, तो मैंने मम्मी से कहा कोई ना। मेरी मम्मी कह रही हैं सब कुछ ज़िंदगी में छोड़ा ही नहीं जाता, कुछ पकड़ भी लिया करो। आई वॉज लाइक व्हाट। मैं इतनी दुखी हो गई, मैं पूरा देर उस समय ट्रेन में ऐसे चुपचाप बैठी थी भाई। लिटरली उस पूरी ट्रिप में मैं इतना ज़्यादा दुखी हो गई, इतनी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई भाई। लिटरली क्या था वो, मैं अब तक वो सब भूल नहीं पाई हूँ, क्योंकि भाई ट्रॉमा इतनी जल्दी नहीं जाता और अब तक नहीं गया है। अगर मुझे अब कोई थोड़ा सा भी डांट देता है ना, आई एम लाइक, मेरे पूरे आंसू आंसू टप टप बहने लगते हैं। ऑफ कोर्स उस आदमी के सामने नहीं, पर तब भी बहने लगते हैं, क्योंकि मुझे तुरंत याद आ जाता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो हाँ, हम बातों पे आते हैं वापस। तो मेरे स्कूल से फ़ोन आया कि हाँ 75% पे तो आपको मिलेगा नहीं। वो बाकी बच्चों ने, वहाँ जिन बच्चों का नहीं हो पाया उस इंस्टीट्यूट में इस क्राइटेरिया की वजह से, ऑफ कोर्स बहुत बच्चों का नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो कोविड ईयर था, तो बहुत बच्चे जो अच्छे अच्छे भी पढ़ने में थे उनके भी नहीं आए 85%। तो उनका भी नहीं हुआ, पर उनके माँ बाप ने उन्हें दूसरे मतलब वहीं इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट पढ़ाने के लिए करा दिया। पर नहीं, मेरे माँ बाप ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनने मुझे मतलब प्राइवेट ट्यूशन्स या नॉर्मल लोकल कोचिंग में करा दिया कि तुम भाई पहले 9th 10th तो ढंग से पढ़ो। उनने सारी होप्स छोड़ दी भाई मेरे से। ऐसा लगता था, पता है, मैं घर आती थी स्कूल से, मुझे ऐसा लगता था वो 3 लोगों का परिवार है, मेरी मम्मी पापा मेरा भाई, मैं दूसरे ही परिवार से हूँ, मैं हूँ ही नहीं इस घर से। ऐसा लगता था मुझे। और हाँ, जब क्या कहते हैं, वो लोग मुझे कभी कभी बुलाते थे कि आओ बैठो बात करो, वो मुझे ही टॉपिक बना देते थे, इसलिए मैं नहीं जाती थी उनके पास, क्योंकि मैं ही टॉपिक बन जाती थी। फिर वो मेरे से पूछेंगे कि तुम क्या करोगी अब आगे ज़िंदगी में। भाई मैं इतनी दुखी हो जाती थी ना ये सबसे, मुझे लगता था भाई अब तो बस ज़िंदगी ख़त्म करनी है मुझे अपनी, बस काटूँ मैं ये ज़िंदगी। क्योंकि मैंने उस समय डायरी वायरी लिखना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है कि मैं ये सब बातें बताऊं, इसलिए अब मैं यूट्यूब चैनल पे बता रही हूँ कि हाँ बच्चों, होप्स मत लूज़ करो, लड़ो अपने लिए। ऐसे नहीं कि माँ बाप से जाके लड़ लो, मैंने वो आज तक मैंने नहीं किया। पर तब भी मतलब अपने लिए बोलो थोड़ा, मतलब थोड़ा ओपन रहो अपने माँ बाप के साथ। मैं नहीं रह पाई उतना, तुम रहो। तो मेरे देखो पापा से तो मेरी उतनी बात होती नहीं है, अपने होती है पर अब मेरी उतनी ज़्यादा नहीं कॉन्वर्सेशन होती है। मम्मी के साथ अब होने लगी है, पर वो भी लिटरली सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड रहती है मोस्टली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस चीज़ों के लिए। पर मैं उतनी नहीं हूँ मैं ट्राई करती हूँ, और फिर मैं उनके एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खरी उतरती, तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ उस बातों से। भाई लिटरली मेरा भाई नहीं होता है सब चीज़ों से, अगर उसके कम नंबर भी आते हैं ना वो खुद ही लड़ेगा उनसे। वो अलग है भाई मेरे से ये सब नहीं होता। मैं अगर कम नंबर लाऊं ना, मैं वो जब तक मैं थोड़े नंबर ज़्यादा ना ले आऊं तब तक के पेपर तक मैं दुखी ही दुखी रहूंगी। ऐसी मेरी ज़िंदगी है। और क्या कहते हैं, जब मैं स्कूल जाती थी उस समय, तब मैं स्कूल से जब आ जाती थी तब मैं सोचती थी कि आज फिर मुझे कुछ तो सुनने को मिलेगा। हर दिन भाई उस समय मेरी मम्मी मुझे 5-5 बजे उठा देती थी सुबह सुबह, वो भी 9th क्लास में। मतलब मैं समझ रही हूँ पढ़ा जाता है, 9th में पढ़ाई होती है, पर शुरुआत से फर्स्ट एग्ज़ाम से भाई मुझे इतना डर लगने लगा ना कि मेरे नंबर नहीं आएंगे तो क्या होगा क्या होगा। मैं पूरा देर यही सोचती रहती थी। उसके उसकी वजह से मैं इतने सारे, मेरी डायरी वायरी मैंने लिखी हुई थी, अब मैं उसे पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ क्या लिखा हुआ है ये।
पर मैंने उसे अभी भी बहुत दूर रखा है, बहुत दूर, कि माँ बाप के हाथ ना लगे। और मैं सच्ची बताऊँ, मैं अपनी डायरीज से भी इतनी ऑनेस्ट नहीं हूँ। लिटरली लोगों को डायरीज से अपने ऑनेस्ट होना चाहिए, पर मैं इस डर से कि मैं पकड़ी जाऊँ, कि मेरी बातें किसी तक पहुँच जाएं, इसलिए मैं वो डायरीज पे भी पूरी ऑनेस्टी से सब कुछ नहीं लिखती थी। ऑफ कोर्स मैंने बहुत चीज़ें लिखी हैं उसमें, पर तब भी कुछ चीज़ें नहीं लिखी है। वैसे ही बहुत कुछ हुआ था मेरे। फिर 8th क्लास की इम्पैक्ट की वजह से मैं 9th क्लास भी काफ़ी अजीब गई है भाई। मैंने स्कूल लाइफ नहीं इंजॉय की है, लिटरली मैंने कोई स्कूल लाइफ नहीं जो इंजॉय की। अब मैं 12th में हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैंने पीछे क्या किया है स्कूल लाइफ में। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे कुछ याद नहीं आता कि मैंने स्कूल लाइफ में कुछ ऐसा किया है। ऑफ कोर्स मेरा भाई कहता है मेरे को कि बहुत कंट्रोल्ड लाइफ रही है तुम्हारी, क्योंकि मैं पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा ही मतलब इन्फ्लुएंस्ड रहती हूँ। उतना वो नहीं रहता है, पर मैं रहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी उनसे बिना पूछे नहीं करती मोस्ट प्रोबेबली। मैं उनसे सब कुछ पूछती हूँ। और क्या कहते हैं, अगर वो मना कर देते हैं तो मैं वो नहीं करती वो चीज़ें। मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब डर लगता है चीज़ों का। मुझे पता है, मैं सोचती हूँ कि मैं पढ़ाई लिखाई से मे भी अपने मम्मी को मतलब थोड़ा वो नहीं कर पाती, कि हाँ मतलब उनके एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खरी उतरती, पर मैं चाहती हूँ कि मैं बाकी चीज़ों से करूँ। इसलिए मैं वो लिटरली सब सब करती हूँ जो उन्हें सही लगता है उनके नज़रिए से। पर उसकी वजह से लिटरली मेरा अब आई एम 18 और मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ मेरे दिमाग में नहीं आता कि हाँ भाई मुझे ये करना है अपनी ज़िंदगी में। लिटरली मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं आता ऐसा। मुझे इस पे पूरा अपना दिमाग लगाना पड़ता है, ज़ोर लगाना पड़ता है, तब भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आता कि हाँ मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए। 9th क्लास में जब मेरे नंबर मतलब कम आ रहे थे, 9th क्लास में भी कम आए थोड़े, पर थोड़े धीरे 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 वो सही हो गए। तो 9th तो मेरी तब नॉर्मल गई लास्ट आते आते। पर मैं लास्ट आते आते भी बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी कंपेयर तो नहीं करती थी मेरे को, पर हाँ उस साल मेरे किसी एक कज़िन के 99% आ गए थे बोर्ड में। तो उस बात से मैं मेरे एनुअल एग्जामिनेशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ा। मुझे याद है मेरा ज्योग्राफी का पेपर था और उनकी फ़ोटो और उस पर 99% लिखा हुआ आ गया था। और जो देख के मेरा दिमाग ख़राब हुआ है ना, कि क्यों ये क्यों हुआ मेरे साथ। तब मुझे और सुनना पड़ा उस समय, उस पेपर के समय। वो पेपर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा, मेरे काफ़ी कम नंबर आए फिर 9th के उस एग्ज़ाम में। फिर हम आए 10th में। 10th में मेरा जब 10th में जब आई तो ऑफ कोर्स सब इंडियन टिपिकल पेरेंट्स या किसी की भी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि बच्चा 90-95% लाएगा और लाना ही पड़ेगा, ये वाली तो होती ही है। तो वैसे ही मेरे माँ बाप की भी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से ओवर थिंकिंग करती थी और अभी भी करती हूँ। मैं 12th के लिए भी बहुत ओवर थिंक कर रही हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा सोचती हूँ बेमतलब की बातें, मतलब की बातें कुछ नहीं सोचती मैं। फिर जब मेरे 10th का फर्स्ट कंपैरेटिव हुआ, तब जब मेरे कुछ 81 या 82% या आए थे कुछ ऐसे ही, तो वो उस समय पर हाँ मैं जिस सेक्शन में थे उसमें उतने अच्छे बच्चे नहीं थे, तो मैं उस सेक्शन में 7th आ गई थी और पोजीशन मेरी 3rd आई थी, क्योंकि बाकी बच्चे एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। मतलब मेरे स्कूल में फेल का मतलब होता है 60% नंबर, तो 60% नहीं ला पाए थे इसलिए। तो जब मेरे कुछ 81-82% आए थे, तो वो पेपर जब उसका रिपोर्ट कार्ड लेके मैं अपने मम्मी पापा के पास गई, मम्मी ने तो मेरी उतना नहीं कुछ कहा, क्योंकि वो समझ रही थी कि मैंने कितनी मेहनत की है पेपरों के लिए। क्योंकि वो देखती है ना कि मैं क्या मेहनत कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं पढ़ रही हूँ। पापा मेरे आए, उनने बोला इतने नंबर पे तो तुम्हारे बोर्ड में 50% भी नहीं आएंगे। और जो मैं रोई हूँ, उनने तो ये बोल दिया, उनका तो चल गया, पर मेरा क्या भाई, मेरे पे इम्पैक्ट पड़ जाता है बहुत जल्दी। मुझे छोटी बात कह देते मेरे माँ बाप, तो मुझे अभी भी हिट हो जाती है वो बात कि हाँ भाई मैंने कुछ किया ही होगा। भाई उस दिन मैं रोई ही रोई हूँ। उनने कहा तुम्हारे 50% भी नहीं आएंगे बोर्ड में, तुम ये क्या करके आई हो, तो इतने नंबर।
भाई इतना गुस्सा लग रही थी ना मुझे मुझे लग रहा था कि भाई इनके कितने आ गए बोर्ड में, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर मुझे लग रहा था कि इतने कितने आ गए इनके बोर्ड में कि ये मुझ पे इतना चिल्ला रहे हैं बेमतलब। मैं समझ रही हूँ अभी और तब, मतलब है अंतर है, काफ़ी है सिचुएशन में अंतर, पर तब भी गुस्सा तो लगती है ना यार कि तुम मेहनत करके कुछ लाए हो, नंबर ऑफ कोर्स उतने अच्छे नहीं है, पर मेरी मतलब मैंने की थी उतनी मेहनत, तो मतलब यू शुड हैव रिस्पेक्टेड इट। मतलब एटलीस्ट तुम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो तो उसको डिसरिस्पेक्ट भी ना करो कि तुम मतलब बुरा बुरा बोल दो और डिमोटिवेट हो जाऊँ मैं और कम नंबर लाऊं। ये नहीं करना चाहिए मुझे लगता है माँ बाप को, पर मेरे माँ बाप ने ये किया था मेरे साथ। फिर उसके बाद मेरा वो पेपर हो गया, मेरी मम्मी ने उन्हें समझाया कि ऐसे ऐसे नहीं बोलते, वो लाई कुछ नंबर तो ठीक है। उनने ये नहीं देखा कि मैंने कितनी मेहनत की, उनने बस पता नहीं वो नंबर देखे, वो भी उतने बुरे नहीं थे यार, 60s या 70s में थे, 80 में यार, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं ला सकती भाई, अब क्या मतलब 60s में थे, अब इससे ज़्यादा क्या लाऊं मैं, इससे ज़्यादा मेरे से मत ही उम्मीद रखो अगर रखनी है। फिर मेरे धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे पेपर होते रहे, बहुत सारे पेपरों में अजीब अजीब से नंबर आते रहे या जो भी आते रहे, वो चलता रहा सिलसिला। पर मैं तब भी बीच बीच में, पता है, नाइन्थ एट्थ नाइन्थ में तो मेरे को बहुत अजीब अजीब से थॉट्स आते थे कि भाई मैं कूद कूद जाऊँ क्या, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि भाई मतलब मैं इसमें नहीं बता पा रही हूँ, पर मेरा बहुत टॉक्सिक सा माहौल रहता था घर में, क्योंकि मेरे को बहुत अलग सा मतलब कॉर्नर सा फील होता था कि हाँ भाई ये तीन लोग हैं, मैं तो अलग ही दुनिया, मुझे सपोर्ट करने वाला और समझने वाला कोई नहीं था उस समय। देखो मेरा एक ही भाई है, वो भी मेरे को समझ नहीं रहा था, वो भी मुझे नीचा ही दिखा रहा था उस समय, काफ़ी मैं दुखी हूँ उससे भी, मैं अभी भी उससे बोलती हूँ कि तुमने मेरा उस समय मतलब काफ़ी मजाक उड़ाया। वो पता है क्या करता था, अगर मेरे मतलब स्कूल में जैसे हमें पैम्पलेट्स दिए जाते हैं ना बच्चों को, इस कोचिंग के उस कोचिंग के, तो घर आके, मतलब बहुत स्टूपिड सी बात है, पर घर आके उसने बोला कि अरे दीदी तो वो सब पैम्पलेट वैम्पलेट भी फेंक देती है। तो मेरे पापा कह रहे हैं कि हाँ पढ़ना लिखना तो होता नहीं है तो पैम्पलेट वैम्पलेट फेंक ही दें कि कोचिंग वोचिंग का पता ही नहीं चले कौन सी कोचिंग वोचिंग हो रही है। मैंने कहा क्या, ये क्या बोल रहे हैं, मेरा जो दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा ये क्या बोलते रहते हैं सब लोग मुझसे। उस समय मैं काफ़ी दुखी रहती थी, पूरी पूरी रात में सोचती थी क्या है ये मेरी ज़िंदगी, मैं अभी भी सोचती हूँ, पर तब मैं और ज़्यादा सोचती थी। अब तो मैं सोचती हूँ मैं कन्फ्रंट करा करूँ, पर मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता, मेरी मम्मी मेरी बातों को हंस के टाल देती हैं। मैं उनको अगर बताती हूँ कि मम्मा तुमने मेरा बचपन ख़राब किया है, वो लिटरली इस पे हंसती हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी सेकेंड थर्ड क्लास की स्टोरीज़ बताने लगूँ ना कि कैसे मुझे एकदम रात भर दीवारों पे लिख के पढ़ाया जाता था, पता नहीं क्यों वो इतनी फोकस्ड है, और मेरे उतने नंबर आते भी नहीं, क्योंकि लिटरली अगर तुम किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज करोगे ना किसी आदमी को उस चीज़ से नफरत हो जाएगी, और मुझे नफरत हो गई है। आई लिटरली डोंट लाइक स्टडिंग नाउ, क्योंकि अब मुझे वो नफरत जैसे मतलब फोर्स्ड लगता है कि हाँ भाई मुझे पढ़ना पड़ेगा। हाँ ऑफ कोर्स सबको पढ़ना पड़ेगा, पर तब भी मतलब सेकंड क्लास से तुमने वो नफरत मेरे अंदर डाल दी भाई पढ़ाई के लिए। मैं सेकंड क्लास में भाई दीवार पे रातों रात लिख रही हूँ, और पता नहीं क्या लिख रही हूँ, उससे कुछ ना नंबर बढ़ेंगे ना कम होंगे। वहीं दूसरे बच्चे भाई अपनी लाइफ इंजॉय करते थे यार, मैंने वो बचपन अपना खो दिया लिटरली, और मैं अभी भी बोलती हूँ तो वो मेरी मम्मी हंसती हैं इस बात पे। उन्हें हंसते हुए देख के मुझे और बुरा लगता है कि ये क्या बात हुई, पर कोई ना। और फिर क्या कहते हैं, उस समय भी मैं काफ़ी डांट खाती थी अपने घर वालों से पढ़ाई के लिए, क्योंकि मेरा भाई तब बहुत अच्छा था पढ़ाई में, तो मेरी मम्मी सिर्फ मुझे ही डांटती थी क्योंकि मेरा भाई ले आता था नंबर। क्योंकि मेरे स्कूल में पता है, मेरे ऊपर आने स्कूल में कॉन्सेप्ट था कि जो बच्चे अच्छा नंबर लाएंगे उनका एक्सेलेंट रिमार्क दिया जाएगा, और जो बच्चे उनसे अच्छा लाएंगे उन्हें आउटस्टैंडिंग। और गेस व्हाट, मुझे कभी आउटस्टैंडिंग मिला ही नहीं उस स्कूल में, और मेरे भाई को हमेशा आउटस्टैंडिंग मिलता था और मुझे एक्सेलेंट मिलता था। तो मैं एक्सेलेंट पे ही अटकी रही, और मुझे काफ़ी उस बात पे भी डांट पड़ी ही है बचपन में। वो बात छोड़ते हैं, अब हम आते हैं अपने 10th क्लास में ही थे ना हम, हाँ 10th क्लास के प्री बोर्ड्स में। प्री बोर्ड्स तो मेरे चले गए, ठीक ठाक थे,
वो सब निपट गए। फिर आए बोर्ड्स की बारी, और बोर्ड्स में मेरे घर में पता नहीं कौन सा ये रूल बना कि बोर्ड्स में पापा छोड़ेंगे स्कूल और पापा लेंगे। ये घटिया कॉन्सेप्ट ने मेरे दिमाग पे और असर कर दिया, क्योंकि पापा जब छोड़ने मुझे जाते थे तब वो लिटरली मुझसे अजीब से सवाल पूछते थे कि पढ़ लिया, सब पढ़ पाई हो। और जब मैं पेपर दे के आती थी और मैं खुशी आती थी मोस्टली पेपर्स में, तब वो मुझसे कहते थे कि कितना छोड़ी, कितना लिख पाई। और सच्ची बताऊं, मुझे ये सुन के और दुख होता था, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता था कि मतलब ये मेरे बारे में ये सोचते हैं, और अगर सोचते भी हैं तो ये बोलते हैं कि, और पूछ रहे हैं मुझसे कि कितना छोड़ के आए। भाई तुम पूरे साल बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मेहनत करते हो, मे बी कुछ महीने करते हो, जो भी करते हो, पर यू एक्सपेक्ट अ लॉट। और कोई आके तुमसे बोले कि भाई तुमने कितना छोड़ा पेपर में, ये बताओ, भाई कैसी बात है ये। और हर पेपर में ऐसी अजीब अजीब सी बातें। मैं भाई गाड़ी में, मेरे 15 मिनट का रास्ता है मेरे घर से, 15-20 मिनट का, मैं गाड़ी में भाई किताबें नहीं खोलती थी, किसी पेपर में मैंने नहीं खोली, वरना मैं सोचती थी अभी खोल दूंगी तो मेरे पापा कहेंगे कि घर पे तो पढ़ा नहीं, इतने दिनों से तो पढ़ा नहीं, अब क्या पढ़ोगी 5 मिनट में। तो मैं लिटरली इसलिए कभी किताबें नहीं खोलती थी। फिर आया कुछ 18 मार्च वार्च, तब 20 मार्च को मेरे भाई का रिजल्ट निकलने वाला था, और अब टेबल्स हैव टर्न्ड, उसके नंबर कम आ रहे थे। तो मेरे माँ बाप को अब अचानक से याद आ गया, अरे हाँ बेटा भी तो है उस पर भी तो ध्यान देना है कि वो भी नंबर ले आए। बचपन भर तो उसे डांटा नहीं, तो अब वो लाड साहब बन गए। तो अब उन्हें डांटेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी ना। तो ऑफ कोर्स अब इतनी एज के बाद अब उन्हें भी समझना चाहिए। मैंने बहुत पहले बचपन में कह दिया था कि मम्मा तुम्हारा बेटा डांटा करो उसे भी कभी कभी गलतियों पे, पर मेरी मम्मी पूरे ज़िंदगी भर मेरे पे ही ध्यान देती रह गई। तो उनके बेटे को अब डांट वाट की तो आदत है नहीं, लाडले को। तो ऑफ कोर्स जब उसे डांटती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा रूड हो जाता है कभी कभी, जो मैं नहीं हो पाती, क्योंकि मुझे बचपन से डांटा गया है तो मैं डर गई हूँ, अब सहम गई हूँ। वो नहीं सहमा है, क्योंकि उसे ये सब की आदत नहीं है, और अब वो बड़ा हो गया है, तो अब डांटना उतना फ्रूटफुल नहीं होता है। तो हाँ, जब उसका रिजल्ट निकलने वाला था, लिटरली उसके लिए भी मुझे डांटा गया है। फॉर अ चेंज, दूसरे आदमी को क्यों डांटा जा रहा है मुझे नहीं पता, पर मुझे डांटा गया था। मुझे याद है मेरा बायो का बोर्ड का एग्ज़ाम था, उससे पहले उसके कुछ नंबर बता दिए गए थे। तो मेरे पापा कह रहे हैं कि इसके नंबर इतने आए हैं, ये अभी 1 महीने बाद रिजल्ट आएंगे, उसमें 50% ही ला पाएंगे। ऑफकोर्स उसके 50% नहीं आया था, पर तब भी इन लोगों ने थोड़ा ओवर एग्जैजरेट करके मुझसे कह रहे हैं कि ये भी 50% ही लाएगी अब 1 महीने बाद, ये करेगी वो करेगी। भाई मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है और तुम लिटरली उस समय मुझे ये सब बातें बोल बोल के और डिमोटिवेट कर रहे हो। मेरे अभी 2 एग्ज़ाम बचे थे, मैं वॉशरूम में रोती रही भाई। पता है ये सब बातें ऐसे सीरियसली नहीं लग रही हूँ, पर जब तुम्हारे साथ ये सब होता है, ऑफकोर्स मैं एक एक चीज़ें नोट डाउन करके नहीं बता रही हूँ कि ये हुआ था मेरे साथ, पर मुझे उस समय इफ़ेक्ट की थी ये बातें। तब उन लोगों ने मुझे बोला कि तुम भी अभी गंदे नंबर लाओगी। मेरी मम्मी आके मुझे बैठ के बोल रही हैं कि भाई तुम भी गंदे नंबर मत ले आना अभी, नहीं तो पढ़ो पढ़ो ये। मैंने कहा पढ़ो पढ़ो, पर पढ़ने तो दो। इतना मुझे अजीब अजीब लगता था भाई, मुझे इतना डर लगने लगा कि भाई क्या होगा क्या होगा। और 2 पेपर बचे थे, तो 2 पेपर ऑफ कोर्स मुझे पापा ले जाने वाले थे। तो उन 2 पेपर में जो मुझे सुनना पड़ा है, ऐसे वो इतना होपलेस लुक देते थे ना मुझे, इतना कि भाई तो इससे तो उम्मीद ही नहीं है कोई। भाई ऐसा लुक देते थे हर पेपर में, मैं जो दुखी। भाई लास्ट पेपर में सारे बच्चे खुश खुश घर वापस आ रहे हैं होली होली खेल के, मेरा हाथ पकड़ के इन्होंने मुझे एक गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी में बैठा के ले आए घर। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। और क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी तो है नहीं, एकदम फूटी किस्मत लेके पैदा हुई हूँ मैं। उसी दिन मेरे भाई का रिपोर्ट कार्ड भी मिलना था। जो मैं लास्ट पेपर दे के आई हूँ, जो मातम बना हुआ था मेरे घर में, ऐसा लग रहा था मुझे भाई क्या है ये। मुझे लग रहा था भाई कौन मर गया है। बोर्ड का एग्जाम दे के आई हूँ मैं लास्ट, मैं खुश, बाकी सब दुखी इस घर में। अजीब सा ही माहौल भाई मेरे घर में, रिपोर्ट कार्ड के दिन हो जाता है भाई। मैं इतना दुखी हो गई वो सबसे। पर
फिर मैंने कहा रहने दो भाई, इन लोग से फोकस हटाओ, खुश रहो कि बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। पर इन लोग ने रहने नहीं दिया मुझे उतना खुश, पर कोई ना, हमने ट्राई किया। फिर दोपहर को जब मम्मी गई उसका रिज़ल्ट लेने, उसका रिज़ल्ट लेके आई, और मुझे ही नहीं समझ आ रहा कि ये स्ट्रिक्ट सिर्फ मेरे साथ ही थे। उसका रिज़ल्ट आया, 5-10 मिनट उसने कुछ बोला, बात वहीं ख़त्म हो गई। रात को वो और मम्मी बैठ के मूवी देख रहे हैं। मुझे याद है मीमी मूवी देख रहे थे लोग, नहीं मीमी नहीं देख रहे थे, सॉरी, उसकी देख रहे थे, क्या नाम है, जानवी कपूर की कोई मूवी देख रहे थे, कुछ ऐसा ही नाम है उसकी मूवी का भी। तो वो देख रहे थे। मैंने कहा ये सारी स्ट्रिक्टनेस सिर्फ मेरे लिए थी, इसको कुछ नहीं बोला जाएगा। पर उसे इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पता नहीं यार, मुझे भी रीज़न नहीं पता है कि मे बी वो पहले बच्चे के बाद पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा चिल्ड आउट हो जाते हैं, मे बी ऐसा सब होता होगा या होगा कुछ यार। पर उसे नहीं बोला गया। पर मैं सोचा मैं क्यों इतना दिन से दुखी थी, मेरे लास्ट के 2 बोर्ड के एग्ज़ाम में क्यों मुझे मार डाला गया ये सब बोल बोल के। ये थी मेरी बोर्ड की स्टोरी जो काफ़ी दुखद थी। फिर हम घूमने वूमने की भी गए थे, और उस समय भाई मैं सच्ची बताऊँ, सब घूम रहे हूँ, मैं कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट कर रही हूँ, भाई इतने करूँगी तो तब भी 90% आ जाएंगे ना, इतने करूँगी तब आ जाएंगे, इतने करूँगी तब आ जाएंगे। भाई मैं पूरा दिन यही सोचती रहती थी कि भाई आ जाएंगे ना, 90 बस टच हो जाए, टच हो जाए। और हो गया, 91% आए थे मेरे। बहुत अच्छे तो नहीं है, उनके लिए भी उतने अच्छे नहीं थे। मेरी मम्मी ने 1 महीने तक अपने घर में किसी को नहीं बताया था कि मैंने 91% आए हैं, किसी को फ़ोन भी सामने से नहीं किया था, इसलिए क्योंकि इनके घर में मेरे लोएस्ट परसेंटेज है, 91 वॉज द लोएस्ट परसेंटेज इन हर हाउस, इसलिए उनने किसी को नहीं बताया। और ये वो नहीं समझती हैं कि ये मेरे लिए कितनी अम्बैरसिंग, कितनी हर्टफुल बात है कि मतलब वो मेरी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये काफ़ी बुरी बात है। मतलब उन्हें ये भी सोचना चाहिए था कि मतलब मेरे लिए ये कितनी बुरी बात है कि मेरे माँ बाप मेरे नंबर किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, और जबकि वो इतने भी बुरे नहीं हैं कि वो ना बताए जाएं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं 95% लाऊंगी। दे हैव लिटरली मोर ग्रेटर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, जो मैं फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, अभी भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता है B12 का भी रिजल्ट निकलना है, काफ़ी दुख है मेरी ज़िंदगी में जो भी आगे आने वाला है या अभी चल रहा है। पर कोई ना, बच्चों पढ़ो जो 10th में हो, और जो मेरे साथ वाले हो वो भी पढ़ो भाई, सब पढ़ो अब। और जो भी, अगर आपके साथ भी ऐसे कोई इंसिडेंट हो, या ऐसे इंसिडेंट्स या ओवर थिंकिंग से कैसे कोप अप करें, सजेशंस देने हो तो कमेंट सेक्शन है, दो। बाय।